देखो 2.6 ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, लास्ट में ये भी लिखना है रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी के टर्म्स में, वो भी लिखना है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट देख लो। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, उसके बाद जो आप कहोगे वो भी करा देंगे। खाली देखो y इज इक्वल टू पहला दे रखा है 4x, इसी का एक और दे रखा है y इज इक्वल टू 2x, फिर y इज इक्वल टू क्या दे रखा है x। ठीक है कि नहीं है? इसके सबके सॉल्यूशन निकाल लो। क्या करो, कितने कितने दो दो सॉल्यूशन सबके निकाल लेते। पहले इसके निकाल लो y इज इक्वल टू 4x, सॉल्यूशन निकाल लो। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे भाई? अब यहाँ पे ना x की वैल्यू कुछ लेट कर लो। तो पहले में करते 0, ठीक है, और जो मन करे आप वो लेट कर लो। उसके बाद ऐसे कर लेना 4 लेट कर लेना, 4 क्या 1 लेट कर लेना। ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे लेट करते हैं। ठीक है ना, पुट करते हैं, लेट क्या करते हैं, पुट करते हैं। क्या पुट करा हमने? तो इसमें क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू क्या, y का y 4, x की जगह क्या, तो 4 0 जा, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई। जब मैंने x की वैल्यू क्या पुट करी 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई। पुट x इक्वल टू, तो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4x, y का y 4 का 4, x की जगह 4 1 जा। सर क्या क्या पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी पुट कर दो। ठीक है, और पुट उस साइड वाले को करना इस वाले में। ठीक है, दो इक्वेशन पुट करना, दो सॉल्यूशन निकाल लो। कितने? पहला इसका हो गया, अब इसका निकालेंगे। सबका निकालेंगे तभी तो ग्राफ शो करेंगे। अरे सॉल्यूशन निकाल के तो ग्राफ शो करेंगे, बिना सॉल्यूशन के कैसे ग्राफ शो करेंगे? पहले एग्जांपल करवाना था मुझे, कोई बात नहीं। इधर दो, दूसरा देखो y इक्वल टू क्या है 2x, इसके भी दो सॉल्यूशन चाहिए। कितने चाहिए? x y, x की जगह पहले क्या, और फिर 1 पुट x इक्वल टू y का y 2 का 2, x की जगह की 2 0 जा, फिर पुट x इक्वल टू, कोई बात, बिल्कुल सही बात है, 2 का 2 और y का y 2 का 2, x की जगह 2 1 जा। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, y इक्वल टू x। देखो ये फर्स्ट था, ठीक है, ये फर्स्ट के सॉल्यूशन थे, यहाँ सेकंड के सॉल्यूशन थे, और ये थर्ड का सॉल्यूशन निकालो एक ही में। इसकी जगह भी क्या रखेंगे, x की जगह 0 1, पुट x इक्वल टू 0, तो ठीक है, x की जगह 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई। देख ले, नजर हटी दुर्घटना घटी मत करना। पुट x इक्वल टू 1, y का y x की जगह, तो y का भी क्या आ गया। नहीं आया समझ? तीनों के सॉल्यूशन निकल गए। क्या करें भाई, क्या करें? ग्राफ को आपको बाकी चीजें बता दूं। ये जो वर्टिकल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन होती है, क्या होती है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक होता है वाई और एक होता है वाई डैश। ये पॉजिटिव होता है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी सो रहा होता है, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये एक्स डैश और ये होता है एक्स, और इसको बोलते हैं 0 0 ओरिजन। ये ओरिजन होता है। बात ठीक है? लेट कर ले, कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 तक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। सर कैसे? देखो 5 से बड़ा कोई नंबर हमारे पास, सब 5 तक है ना। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 ठीक है। पहले वाले ग्राफ का देखें क्या है, x की जगह क्या है, x 0 0 यही होता है, दोनों का 0 यही होता है, x का 0 भी है, x का 0 और y का 0 यही तो इंटरसेक्ट करते हैं, यही 0 होता है। पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट x का क्या है, x का क्या है और y का कितना है, x का 1 कहाँ पे है, ये रहा, और y का 4 कहाँ तक है, ये रहा। क्या पॉइंट यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ बताओ। x की जगह क्या नंबर है, प्लस है माइनस है, तो ये वाला x प्लस का ये रहा। तो x का क्या है 1 और y का कितना है, तो x का 1 और y का कितना है, देखो यही है 4 और अब इसको रफ कर दें। ये तो तुम्हें स्केल का काम करने, मैंने जो लाइन खींची थी वो किसका काम कर रही थी, स्केल का, क्योंकि स्केल था नहीं इसलिए मैं लाइन खींच रहा था ताकि तुम्हें देखूं यहाँ से x का 1 जा रहा है और यहाँ से 4 आ रहा है। समझ आ गई? हो गया तो ग्राफ बना दो। क्या करो, बन गया? सर थोड़ी टेढ़ी जा रही है भाई फ्री हैंड तो ऐसे ही होगा है। दोनों को मिला के लाइन खींच दिया कि नहीं खींच दिया, ये लाइन है क्या, खींच दिया दोनों को मिला के, मिल रही है। ऐसा नहीं कि पहला ग्राफ हो गया। दूसरा x का 0 0 सेम यहीं से, x की जगह और y की जगह, x का 1 कहाँ है और y का 2 कहाँ है, यही है। अरे यही है कि नहीं है, गई नहीं गई? ये ग्राफ का नाम देते, इस ग्राफ का क्या नाम था, y = 4x। इस ग्राफ का क्या नाम है, y = 2x। नहीं समझ आ रहा? अब x का फिर से क्या है, ये फिर यहीं से x का 1 और y का भी, ठीक है। और ये क्या है, y = x, y = भाई ग्राफ समझ आया कि नहीं? पहले तीनों ग्राफ बना दिए नहीं बना दिए? ये वाली जो है वो फर्स्ट वाली है, ये वाली जो है वो सेकंड वाली है, और ये वाली जो है स्केल से खींचोगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगा। स्केल से खींचोगे तो लाइन क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा और बताऊंगा। अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट में लिख लेना थोड़ा लिख। ऑल लाइन आर द फॉर्म ऑफ, क्या फॉर्म लिखी थी मैंने वहां पे, मिडअप कर दी क्या, y = ax, क्या लिखा था, ये लिखना है y = क्या लिखना है, ये तीनों मिलके कौन सा फॉर्म बना रहे हैं, y = ax। और वे जहां पे b किसके बराबर है, और ये ऐसा मैंने क्यों लिखा तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन लिख देता हूं। ऑब्जर्वेशन, ऑल लाइन आर पासिंग थ्रू द, कहां से पासिंग हो रही है भाई, ऑनलाइन यहीं से पास हो रही है कि नहीं हो रही बताओ। ऑनलाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब हो गया ये मूल बिंदु 0 0, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट क्या दे रखा है बेटा, एक बार क्वेश्चन देख लें। वही फिर से बोला गया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन, ईच ऑफ केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी। तो इसका 5th पार्ट क्या है, y = 2 माइनस का 2x माइनस का 3। फिर सेकंड क्या है, y = माइनस का 2x, और थर्ड क्या है, y = 2x प्लस में
तो देखो ये तीन इक्वेशन दे रखी है। अब इधर देखो, इन तीनों को क्या करना है, दो दो सॉल्यूशन निकाल दो, बहुत है। तो y इक्वल टू माइनस का 2x और -3 x y, x की वैल्यू पहले क्या रख लें, फिर क्या रख लें, तो पुट x इक्वल टू y का y माइनस का 2 का 2 x की जगह माइनस का, तो y इक्वल टू, अरे तो जीरो हो जाएगा ना, -0 क्या होता है, डायरेक्ट जीरो। हाँ भाई, जीरो जो है हर किसी को क्या बना देगा, जीरो, और माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, पुट x इक्वल टू 1, y का y माइनस का माइनस, इधर ध्यान दे, 2 का 2 x की जगह 1 माइनस का 3, 2 1 जा माइनस का 2 -3 -5, x का सॉल्यूशन आ गया भाई। x की वैल्यू पुट करी तो y का क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया कि नहीं आ गया, बताओ किसी को डाउट है यहां तक, तो किसी को यहां तक कोई डाउट हो, सेकंड देख लेते हैं, ये फर्स्ट था, सेकंड का सॉल्यूशन इसी का, y इक्वल टू 2x, x की जगह फिर से 0, और अरे कोई और नंबर चाहिए तो पुट कर लो, 2 3 कुछ भी पुट कर लो, बताओ, तो पुट x इक्वल टू 0, y का y माइनस का 2 x की जगह, तो y इक्वल टू, जब x की 0 पुट करी तो y की भी क्या आ गई, उतार मत, ध्यान दे इधर खाली, पुट x इक्वल टू 1, y का y इक्वल टू माइनस का 2 x की जगह 1, तो -2 1 जा, x की जगह क्या आ गया, x की जगह हमने 1 पुट करा तो y की जगह माइनस क्या आ गया, अब क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस में, फिर से क्या पुट करें, पहले 0 पुट करना था बेटा, पुट x इक्वल टू y का y 2 का 2 x की जगह 0 प्लस में 3, तो 2 0 जा 0 प्लस में 3 इक्वल टू में भी क्या आ गया, पुट x इक्वल टू 1, तो y का y 2 का 2 x की जगह 1 प्लस में 3, 2 1 जा 2 प्लस 3, तो कितना हो गया 5। ग्राफ बनाना आता है कि नहीं आता है, ये हो गया x डैश और ये हो गया x, ये हो गया y डैश y और ये हो गया y और ये हो गया 0, 1 2 3 4 5 से बड़ा कोई नंबर तो नहीं है, नहीं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। बात समझ आ गई भाई, x की क्या जगह क्या है और y की जगह क्या है, -3, y का -3 कहाँ पे है बच्चा, ये रहा y वाला, इधर ध्यान दे, और 3 कहाँ पे है, और 0 यही है तो यहीं आ जाएगा पहला नंबर। सर ये इसी लाइन पे क्यों आया, इस लाइन पे यूं आया क्योंकि x की जगह 0 है, क्या है, और y की वैल्यू क्या है, तो इसी लाइन पे आएगा। देखो x की जगह, क्योंकि 0 कभी भी हो तो लाइन पे ही आएगी, x का 0 होगा तो y की लाइन पे आएगी, और y का 0 होगा तो x की लाइन पे आएगी। ये किसका 0 है, x 0 है, तो कौन सी लाइन पे आई है, y की लाइन पे आई है, और y 0 होगी तो x की लाइन पे आएगी, दिखा भी दूंगा। आगे देखो x की वैल्यू कितनी है, और y का, x का 1 ये रहा, x का 1 यहां से आएगा, और y का -5 यहां आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, आया,
अगर यहाँ लिखना भी आपको कोऑर्डिनेटर लिख दो, x का 1 माइनस 5, यहाँ लिखोगे क्या, x का 0 माइनस 3। पहला ग्राफ बन गया, पहला ग्राफ बन गया, अरे बन गया। सेकंड, x का 0 y का 0 बन गया, x का y का, x का 1 y का माइनस 2, ये रहा। अरे बात समझ आई कि नहीं आई? दूसरा ग्राफ भी समझ आ गया कि नहीं आ गया? x की जगह क्या है और y का 3, प्लस का कि माइनस का? तो कौन किसकी लाइन पे आएगी, x की लाइन पे आएगी कि y की लाइन पे आएगी? y की लाइन पे आएगी, क्योंकि x का 0 है ना, तो y का 3 ये रहा। पहले बार भी 3 था मगर माइनस का था, इसलिए नीचे आया वो। ठीक है, ये क्या हो गया, x की जगह 0 y का 3, x का 1 ये रहा, और y का 5 ये रहा। ये किसका ग्राफ था? y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3। ये किसका ग्राफ था? y इक्वल टू माइनस 2x। और ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू 2x प्लस में 3। चेक करना आंसर गलत है कि y इक्वल टू माइनस, इसमें कुछ है नहीं, y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3 एंड y इक्वल टू माइनस 2x, है ना। ये दोनों ग्राफ जो है क्या है, आर सेम, क्योंकि दोनों में माइनस 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, और माइनस 2 जो है इसकी वजह से ये क्या बन रहे हैं, दोनों पैरेलल लाइन। क्या बन रहे हैं? देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है। देखो पैरेलल का मतलब समझते हो, रेल की पटरी, रेल की। मगर ये थर्ड वाला जो है ना, y इक्वल टू 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3, ये इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है। क्या है? ये भी पॉजिटिव स्लोप है। क्या है? पॉजिटिव स्लोप। बट इसमें एक चीज देखेगा, डिफरेंट डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसा है? डिफरेंट। क्यों? ये दोनों इधर जा रहे हैं और ये तो लिख देते हैं, बट डिफरेंट। और a और b का क्या मतलब होता है? देख, a का क्या मतलब होता है, जो x के साथ होता है वो a होता है। क्या होता है? और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे b बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे b का मतलब लिख देते हैं, चेंज इन द वर्टिकल पोजीशन, चेंज इन द वर्टिकल पोजीशन। बस ये लिख दो।